हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट, छूट यानी कि बट्टा। आज के जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बच्चों, वे सब के सब डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करें बच्चों। इससे पहले हम देखते हैं डिस्काउंट कहते किसे हैं। देखो, तीन शब्द हमारे पास है। पहला जो शब्द है वो है बच्चों सीपी, दूसरा है एसपी और तीसरा है एमपी। देखो, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है? ये क्रय मूल्य होता है। ये कौन सा मूल्य होता है बच्चों? ये वो मूल्य होते हैं जिस मूल्य में हम वस्तु को खरीदते हैं, और इसे हम खरीद मूल्य भी कहते हैं बच्चों। यानी कि जब हमारे जेब से रुपए खर्च होते हैं और रुपए खर्च करके वस्तु को हम खरीदते हैं, तो उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ओके। अगला आता है ये एसपी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आप सबको मालूम है, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। यानी कि जब हम कस्टमर को वस्तु को मोल बेचते हैं और मोल बेचने के बाद में जो रकम हमारे पास आती है और जिस रकम को हम गल्ले में या हमारी जेब के अंदर डाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं एसपी, यानी कि सेल प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। फिर आता है बच्चों, ये देखो एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, या हम इसे अंकित मूल्य भी कहते हैं। यह क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अब बच्चों, ये जो अंकित मूल्य है ना, ये हमारी जेब के अंदर नहीं जाता है। ना तो ये खरीद मूल्य है और ना ही ये सेल मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? ये वो मूल्य बच्चों, जैसे कि ये सिप्पी, जितने रुपए में हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो सीपी हमारा 100 रुपए है, यानी हमने किसी वस्तु को 100 रुपए के अंदर खरीदा। ठीक है। और उस वस्तु पर हमने 30% एक्स्ट्रा चार्ज करके और उस वस्तु के ऊपर हमने प्रिंट अंकित कर दिया है। कितने प्रतिशत? 30% एक्स्ट्रा लगा करके और वस्तु के ऊपर हमने प्रिंट कर दिया। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? ये 130 रुपए। और ये जो 130 रुपए है ना, ये आपका कहलाएगा बच्चों अंकित मूल्य कहलाएगा। ये 130 रुपए आपका अंकित मूल्य कहलाएगा। अब यहां पर 30% प्रॉफिट है ना, तो इससे बच्चे क्या मुरा लेते हैं कि ये 30% प्रॉफिट हुआ होगा। ये 30% प्रॉफिट नहीं है, ये 30% बढ़ा करके और वस्तु के ऊपर मूल्य को अंकित किया गया है बच्चों। ये केवल अंकित मूल्य है, ये सेल मूल्य नहीं है। ठीक है। अब बच्चों, दुकानदार के द्वारा जो भी हमको डिस्काउंट दिया जाएगा, हम आते हैं हमारे डिस्काउंट की तरफ। दुकानदार के द्वारा हमको जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा बच्चों, वो डिस्काउंट हमको इस अंकित मूल्य के ऊपर ही दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। हमको जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो अंकित मूल्य के ऊपर ही मिलेगा, ना कि हमको सीपी के ऊपर या क्रय मूल्य के ऊपर मिलेगा। अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। अब मान लो हम दुकानदार के पास गए और उसने हमको 10% का डिस्काउंट दिया। कितना प्रतिशत का? 10% का उसने हमको डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट हमको किस पर मिलेगा? ये 130 रुपए पर हमको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि हमको कितनी छूट मिल गई? 13 रुपए की हमको ये छूट मिल गई। और वस्तु हमारे पास कितने रुपए में आई? 117 रुपए वस्तु का बिक्री मूल्य है। यानी कि वस्तु कितने में बिकी? 117 रुपए में। यानी कि ये जो एसपी आएगा ये 117 रुपए आएगा। अब बच्चों ध्यान दो, हमारा जो सीपी था वो 100 रुपए था और उस पर 30% बढ़ा करके हमने अंकित किए। तो अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 30% बढ़ा करके अंकित किए तो ये हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट नहीं है बच्चों, मैं आपको बार बार कर रहा हूं, ये केवल अंकित मूल्य है। ये जो प्रतिशत हमने बढ़ाया है ये अंकित करने के लिए बढ़ाया है ताकि इस पर हम छूट दे सकें। तो 30% बढ़ाया तो ये हो गया 130, और इस पर 10% की छूट दे दी तो ये कितने का हो गया? 117 रुपए का। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 17 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा सीपी कितना है? ये 100 रुपए है और एसपी हमारा कितना है? ये 117 रुपए है। तो प्रॉफिट जो होगा हमारा ये 17 रुपए प्रॉफिट होगा, और ये 100 रुपए के ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो हमारा प्रतिशत कितना हो जाएगा? ये 17% का ही हमको लाभ हुआ है बच्चों। आगे बात यहां तक समझ में? ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। अब बच्चों, दुकानदार के द्वारा दो प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हमको डिस्काउंट दिए जाते हैं। मैं इसको साफ करता हूं और आपको बताता हूं। दुकानदार जब हमको डिस्काउंट देता है तो वो हमको दो प्रकार से डिस्काउंट देता है। मान लो कोई वस्तु है, अंकित मूल्य उसका ये 100 रुपए है। अब दुकानदार इस पर डिस्काउंट दे रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है वो 30%। ठीक है। और दूसरा वो डिस्काउंट दे रहा है 20% और प्लस ये 10%।
ये दो तरीके के वो डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट वो कहता है अगर आप चाहो तो 30% एक साथ ले लो, या 20% प्लस 10% ले लो, ठीक है। तो अब यहां पर आप कौन सा प्रतिशत लेना चाहोगे? देखो, अब आप कहोगे सर जी दोनों में बात एक ही है, 20% प्लस 10%, ये 30% हो गए हैं, और यहां पर भी ये 30% है। तो बच्चों ये दोनों एक ही प्रतिशत नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। देखो, यहां पर जो 30% दे रहा है वो डायरेक्ट 100 के ऊपर पूरा पूरा 30% दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 100 रुपए की जो चीज है ये 30 रुपए बाद देकर के और हमारे पास कितने में आ जाएगी? ये 70 रुपए में आएगी। यदि 30% की छूट मिलती है एक साथ, तो वस्तु का जो मूल्य है, बिक्री मूल्य, वो 70 रुपए होगा। यानी हमको 30 रुपए का फायदा हो जाएगा और वस्तु हमको 70 रुपए में ही पड़ेगी। अब यहां पर देखो, यहां पर पहले कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? ये 20% की। यानी कि ये जो 100 रुपए है, ध्यान दो बच्चों, इस 100 रुपए के ऊपर पहले 20% की छूट दी जाएगी। यानी कि 100 रुपए में से आप 20 रुपए बाद दे दो, तो वस्तु कितने में हो गई? 80 रुपए की। अब ये जो 80 रुपए है ना, इसके ऊपर 10% की छूट दी जाएगी। यहां पर 30% की पूरी छूट 100 रुपए पर दी जा रही है, यहां पर 100 रुपए पर केवल 20% की छूट दी जा रही है। अगली जो 10% की छूट है ना बच्चों, वो इस 80 रुपए पर दी जाएगी। कितने पर? 80 रुपए पर ये 10% की छूट दी जाएगी। तो ये कितने रुपए की आ जाएगी आपकी? ये 72 रुपए की आएगी। अब यहां पर देखिए, ये तो आपकी 70 रुपए में ही आ रही है और ये आपकी 72 रुपए में आ रही है। यानी कि 2% का क्या आपका डिफरेंस है। एक्चुअली में ये जो 20% और 10% है, ये 28% के बराबर है बच्चों। आ गई बात यहां पर समझ में? तो आपके यहां पर जो क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे, वो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जिसमें आपको क्रमिक छूट भी दी जाएगी और एकल छूट भी दी जाएगी। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। 1,00,000 रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें एक 40% है और दूसरा बट्टा दो क्रमवार 36% तथा 4% है, तो दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है? हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है बच्चों, 1,00,000 रुपए की राशि पर दो तरीके के छूट दी जाती है। जो पहली छूट दी जाती है वो है 40% एक साथ छूट आप ले सकते हो। दूसरी जो छूट दी जाती है वो दी जाती है दो क्रमवार बट्टे के रूप में, यानी कि 36% और 4%। और ये पूछा गया है, ये जो 40% छूट है इसमें और 36% और 40% ये जो क्रमवार छूट दी जाती है, इन दोनों छूटों में कितना अंतर है, ये हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले 1,00,000 रुपए के ऊपर हमको 40% की छूट मिलती है, यानी कि 1,00,000 रुपए का दाई सैकड़ा हजार 10,000, 1,00,000 रुपए के ऊपर ये 40% की हमको छूट मिलती है, यानी 40/100। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, बराबर हो जाएंगे ये 40,000। ठीक है, ये 40,000 रुपए की हमको छूट मिली है। किसके ऊपर? पहली छूट। यदि 40% एक साथ छूट दी जाती है तो छूट कितनी मिल गई? 40,000 रुपए की। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो क्रमवार छूट दी जाती है। पहली छूट कितनी दी जाती है? ये 36%, यानी कि 1,00,000 रुपए के ऊपर आपको ये 36% छूट दी जाती है, यानी कि 36,000 रुपए हो जाएंगे, बराबर ये 36,000 रुपए है। ठीक है, ये पहली छूट हो गई। दूसरी छूट आपको दी जा रही है ये 4%। अब ये छूट आपको किस पर मिलेगी? देखो, 1,00,000 रुपए में से आप 36,000 को घटा देंगे तो 64,000 रुपए बचेंगे। ये जो 64,000 है ना, इस 64,000 रुपए के ऊपर आपको अब ये 4% छूट मिलेगी, गुणा ये 4% बट्टे ये 100। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल का 1 और 4 चंग 24, 24 1 25। तो यहाँ पर 4 ये आ जाएगा आपका 0, 4 चौक 16 का 6, 1, 4 चंग 24, 24 1 25, यानी कि 2500 और ये 60। 4 चौक 16, 16 का 6, 1, 4 चंग 24, 24 1 25। ठीक है, 0 6 5 6 2 8, यानी कि ये 38,000 और 560 रुपए की आपको छूट मिलती है। देखो, एक साथ यदि आप छूट लेते हो 40% की, तो आपको छूट मिलती है 40,000 रुपए की। और दो क्रमिक छूट लेते हो तो पहली छूट आपको कितनी मिलेगी? ये 36,000 रुपए की। और दूसरी जो छूट है वो कितनी मिलेगी आपको? 2560 रुपए की छूट मिलेगी। और दोनों छूटें आपको कितनी मिल जाएगी? 38,560 रुपए की छूट मिल जाएगी। अब आपको क्या पूछा है? दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है, तो इसकी हम बाकी कर लेंगे। यानी कि ये जो 40,000 है, 40,000 में से
ये 38,560 रुपए को हम बाद दे देंगे। तो 10 से 6 0 से 0, 10 से 6 गए 4, 4 और 1, यानी कि ये 1440 रुपए की अंतर है। अंतर कितना है दोनों में? दोनों छूटों का जो अंतर आएगा बच्चों वो 1440 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो यहां पर ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला बच्चों। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो वह व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा? इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है बच्चों? इसमें हमको यह दिया गया है कि एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। मान लो उसका जो क्रय मूल्य है, सीपी हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपए सीपी है और इससे वो 10% अधिक अंकित करता है। कितने प्रतिशत? 10% अधिक अंकित करता है। तो ये 110 रुपये उसका क्या हो जाएगा? ये एमपी हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा उसका? 110 रुपये हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य क्या है उसका? ये 110 रुपये है और इसके ऊपर वो कितने की छूट दे रहा है? 110 रुपये के ऊपर वो छूट दे रहा है ये 10% की। तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी ये पूछा गया है। तो 110 रुपए के ऊपर वो छूट दे रहा है ये 10% की। तो कितनी छूट हो जाएगी? देखो 110 गुणा ये 10/100, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 11 रुपए की वो छूट दे रहा है। कितने रुपए के ऊपर? 110 रुपए के ऊपर। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 माइनस 11 बराबर ये 99 रुपए एसपी हो जाएगा। और सीपी कितना है? 100 रुपए। देखो सीपी है, सीपी तो है 100 रुपए, सीपी है कितना? 100 रुपए और एसपी कितना है? ये 99 रुपए। तो देखो लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये कितने पर और लॉस? ये 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए का लॉस है और हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको 100 से गुणा करते हो, 0 से 0 बराबर 1% का उसको क्या होगा? ये लॉस होगा बच्चों। ठीक है, 1% का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको हम रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या दिया है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो 10% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 1/10। और ये 10 है आपका क्या है? ये सीपी है और यहां पर क्या है? बढ़ा करके अंकित करता है, यानी 1 रुपये उसने बढ़ाया है, 10 के ऊपर 1 रुपया बढ़ाया है। तो ये हो जाएगा 11/10। ये 11 क्या हो जाएगा? ये आपका एमपी हो जाएगा और ये 10 क्या है आपका? ये सीपी है। आगे क्या दिया आपको? 10% की वो छूट देता है। किस पर देता है? वो अंकित मूल्य के ऊपर, यानी कि 1/10 छूट दे रहा है। तो ये हो जाएगा 9/10। ये 10 क्या है आपका? ये अंकित मूल्य है, क्योंकि अंकित मूल्य के ऊपर छूट दे रहा है और छूट देने के बाद वो वस्तु को कितने में बेचेगा? 9 रुपए में। तो ये हो जाएगा आपका ये एसपी। अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं। ये हो जाएगा आपका सीपी अनुपात ये एमपी और अनुपात ये एसपी। ठीक है, यहां पर सीपी आपका कितना है? ये देखो 10। तो यहां पर आप लिख दो 10। एमपी कितना है? 11। यहां पर आप 11 लिख दो। यहां पर एमपी कितना आपका? देखो ये 10। तो यहां पर आप 10 लिख दो और एसपी कितना है? 9। तो यहां पर आप ये 9 लिख दो। अब देखो इसको आप 11 से गुणा कर लो, इधर आप 10 से गुणा कर लो। ये हो जाएगा आपका 100 और एसपी हो जाएगा आपका ये 99। इन दोनों का आप डिफरेंस देखो, ये 1 रुपए का डिफरेंस है। जब आप इसको प्रतिशत में बदलोगे तो आपका कितना आएगा? ये 1% ही आएगा। आ गई बात समझ में बच्चों? तो बच्चों जब आप क्वेश्चन को रेशियो में सोल्व कर सकते हो तो जहां तक हो सके आप क्वेश्चन को रेशियो के अंदर ही आप सोल्व करोगे, आपका बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर क्या दिया है? क्रय मूल्य से 20% वो अधिक अंकित करता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 20% का मतलब होता है 20 बट्टे ये 100, इसको काट दो, बराबर हो जाएगा आपका 1/5। यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता। तो ये जो 5 है ना, ये क्या है आपका? ये सीपी है और इसके ऊपर वो 1 रुपए बढ़ा करके अंकित करता है। तो ये हो जाएगा आपका 6/5। तो ये 6 है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये एमपी हो जाएगा और ये 5 क्या हो जाएगा आपका? ये सीपी हो जाएगा बच्चों। क्यों? यहां पर आपको दिया क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है,
तो जो अंकित करने के बाद में मूल्य होगा वो आपका अंकित मूल्य होगा। तो ये 6 आपका अंकित मूल्य है और ये 5 आपका ये क्रय मूल्य है। आगे क्या दिया है, वह अपने ग्राहकों को 8% की छूट देता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी जाती है। और यहां पर 8% का मतलब क्या हुआ, 8 बट्टे ये 100। इसे 4 से काट दो, इसको भी 4 से काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 बट्टे ये 25। और इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका ये 23 बट्टे 25। ये 23 क्या है आपका, ये एसपी है, और ये 25 क्या है आपका, ये एमपी है। क्यों, क्योंकि देखो छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। ये 25 हमारे क्या है, ये अंकित मूल्य है, और इसके ऊपर उसने छूट कितने की दी है, 2 रुपए की छूट दे दी। तो एसपी कितना हो गया, 23 रुपए एसपी हो गया। आगे बात समझ में। अब आप इसको शेष के रूप में लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका सीपी अनुपात, यहां पर आप लिख दो एमपी, और अनुपात हो जाएगा आपका ये एसपी। ठीक है, यहां पर देखो सीपी कितना आपका 5, यहां आप लिख दो 5, और एमपी कितना आपका 6, तो यहां हो गया 6, यानी सीपी अनुपात एमपी हो गया। फिर आपके क्या दिया आगे, एसपी और एमपी दिया है। तो एमपी कितना आपका, ये 25 है, तो यहां पर आप लिख दो एमपी की जगह ये 25, और एसपी कितना आपका ये 23, तो यहां पर आप लिख दो ये 23। अब देखो ये खाली जगह है ना, तो इसकी पूर्ति ये करेगा, यहां आ जाएगा 6, यहां खाली जगह है तो यहां आ जाएगा आपका ये 25। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125। अब देखो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर करो तो कर लो। ये हो जाएगा आपका 150, ये एमपी है। और एसपी कितना हो जाएगा आपका 36, 18 का 8, 1 12, 1 13, ये हो जाएगा आपका एसपी है, ये आपका एमपी है, और ये आपका सीपी है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये 13 रुपये का डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, यानी कि फायदा हो रहा है यहां पर, सीपी आपका 125 है और एसपी आपका कितना है, ये 13 रुपए है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 13 रुपए का। 138 है ना ये, तो 138 में से 125 को घटाओ तो ये 13 हो जाएगा, और ये लाभ कितने पर हो रहा है, 125 रुपए पर। यानी कि 125 पर जो आपका लाभ है वो है 13 रुपए। इसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 113 बट्टे 125 गुणा ये 100। अब देखो इसको 5 से काट दो 4 मरतबा, इसको 5 से काट दो, ये हो जाएगा आपका सॉरी 25 से काटा 4, इसको 25 से काट दो, ये 5, 13 चौक 52, ये हो जाएगा आपका 52 बट्टे और ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करना है ना, तो आप 52 को डबल करके पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा आपका 10.4%। बच्चों ये आपका आंसर है 10.4%। यहां पर ये जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। बच्चों इसमें क्या पूछा गया हमको, इसमें हमको यह पूछा गया है कि अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा जो व्यापारी है वो 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इस वस्तु को 900 रुपये में वापस बेच देता है। तो यह पूछा है कि इसमें प्रतिशत लाभ कितना हुआ, यह हमको ज्ञात करना है। तो देखो अंकित मूल्य यहां पर कितना दिया है, एमपी हमको दिया है ये 900 रुपये, ठीक है। और यहां पर बट्टा यानी छूट कितनी दी हमको, यानी कि डिस्काउंट हमको दिया है ये 40%, 40% हमको डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट किस पर है, ये 900 रुपये पर 40 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि जो 100 रुपये की वस्तु है वो कितने में बिक रही है, 60 रुपये में बिक रही है। तो ये कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 9 गुणा ये 60, 9 छंगाली 54, यानी कि 540 रुपये की ये वस्तु व्यापारी को पड़ेगी। यानी व्यापारी का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, ये 540 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, खुदरा व्यापारी इस वस्तु को 900 रुपये में बेच देता है, यानी कि एसपी कितना उसका, एसपी बराबर है ये 900 रुपये, और सीपी कितना है उसका, सीपी है ये 540 रुपये। ठीक है, तो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 0, 10 से 4 गए 6, 9 से 5 गए 9 से 6 गए 3, यानी कि 360 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और ये 360 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये लाभ हो रहा है उसको, ये कितने पर हो रहा है, ये इस 540 रुपए के ऊपर 360 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि 540 के ऊपर उसको लाभ हो रहा है ये 360 रुपए का, और एक पर होगा 500
40 गुना ये 100 यानी कि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे। अब देखो ये 18 से काट देंगे 2 मरतबा, ये 18 से काट देंगे ये 3 मरतबा, ये हो गया आपका 200 बट्टे ये 3 और बराबर ये हो गया 66 से ही 2/3 ये प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपए में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करो। इस बार बच्चों हमें इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। छूट कितनी दी जा रही है? छूट दी जा रही है 2.5% की। अच्छा, छूट किस पर दी जाती है? मैंने आपको बताया छूट जब भी आपको दी जाएगी तो वो आपको अंकित मूल्य के ऊपर ही छूट दी जाएगी। बच्चों मान लेते हैं हमारा जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है और इस पर छूट कितनी की दी जा रही है आपको? 2.5% की, यानी कि 2.5% की आपको छूट दी जा रही है। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा 100 में से आप 2.5 को बाद दे दो, ये हो जाएगा आपका 97.5 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका? ये एसपी हो जाएगा। और ये क्या है आपका? ये आपका एमपी है। ठीक है, अब वस्तु कितने में खरीद रहा है ग्राहक? ये 39 रुपए में खरीद रहा है, यानी कि 100 रुपए की जो वस्तु है वो कितने में बिक रही है? 97 रुपए में, लेकिन वो खरीद रहा है उसको 39 रुपए में। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। देखो यदि वस्तु इतने में बिकती है 97.5 रुपए में खरीदी जाती है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? ये 100 रुपए है, यानी कि 97.5 में यदि वस्तु खरीदी जाती है तो अंकित मूल्य उसका 100 रुपए है और एक में खरीदी जाएगी तो ये 97.5 गुणा 39 रुपए में वो खरीदी जाती है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 39। अब देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां पर आप एक जीरो लगा दो। ठीक है, अब इसको आप काट दो, इसको आप 25 से काट सकते हो। तो ये 25 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका ये 39। इसको आप 25 से काट दो, ये हो जाएगा 40। इसको आप काट दो, ये एक मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका ये 40 रुपए उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा उसका? ये 40 रुपए उसका अंकित मूल्य आएगा और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब बच्चों यदि आप इसको रेशियो से सोल्व करेंगे तो आपको इतनी लंबी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। रेशियो से बहुत ही जल्दी ये आपका सोल्व हो जाएगा। देखो यहां पर आपको क्या दिया है? 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है? 4 1 5/2% होता है, नहीं होता है? और प्रतिशत को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 गुणा ये 100 बराबर हो जाएगा ये 1/40। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है कि वो अंकित मूल्य के ऊपर छूट दे रहा है। तो ये 40 क्या आपका? ये अंकित मूल्य है और इस 40 रुपए पे कितनी छूट दे रहा है? वो 1 रुपए की छूट दे रहा है। तो आपका ये जो हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39 रुपए। ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें से 40 में से एक बाद दे दो, 40 माइनस 1 बराबर ये 39, यानी कि 39 बट्टे ये 40। ये 39 क्या है? ये एसपी है और ये आपका क्या है? ये एमपी है। यानी कि ये इतने में चीज वो बेचेगा 39 रुपए में और खरीदने वाला कितने में खरीदेगा? उसको 39 रुपए में खरीदेगा। तो देखो ये 39 रुपए उसका क्या है? खरीद मूल्य है, यानी कि एसपी है, और 40 रुपए क्या है उसका? ये एमपी है। तो यहां पर डायरेक्ट आपका ये आंसर आ रहा है 40 रुपए। आ गई बात समझ में? तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।